सुंदर होता है मन अति सुंदर। माँ, आपकी तबीयत अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। अच्छा हुआ वो तो मैंने देख लिया आपको, अगर नहीं देखता तो, अगर आपको कुछ हो जाता तो, आप गिर जाती तो, आपको चोट लग जाती तो। हाँ, आपको ये झाड़ू वाड़ू मारने की कोई जरूरत नहीं है। राधिका कहाँ है? बेटा, राधिका अभी तक मंदिर से घर नहीं आई है। अभी तक मंदिर में? ऐसी कैसी पूजा में मग्न है वो कि घर का कोई ख्याल ही नहीं है उसको। फोन करता हूँ मैं अभी। मुन्ना, रहने देना बेटा, हो सकता है भजन कीर्तन में उसका ध्यान लग गया होगा। कोई बात नहीं, हम ठीक हैं। नहीं माँ, राधिका ने खुद मुझसे कहा था कि वो आपका ख्याल रखेगी और मैं काम पे ध्यान दूं। और अब वो घर पे घंटों तक नहीं है तो फिर आपका ख्याल कौन रखेगा? अब आएगी इस गोलमुखी की शामत। राधिका, क्या है? तुम्हें घर की कोई फिक्र है, कुछ है कि नहीं? तुम सुबह की गई हुई और अब जाके घर आ रही हो। तुम्हें पता है कितना बड़ा हादसा होने वाला था? माँ सीढ़ियों से नीचे गिरने वाली थी। माँ जी, क्या हो गया था? आप ऐसे सीढ़ियों से कैसे गिरने वाली थी? अगर घर पे रहोगी राधिका तो तुम्हें पता चलेगा ना। अरे मुन्ना, जाने देना बेटा, इन सब में राधिका की क्या ही गलती है। क्या जाने दे माँ, ये लापरवाही है इसकी। इसने कहा था ना कि आपका ख्याल रखेगी, आपकी जिम्मेदारी उठाएगी, तो आपका ख्याल रखना चाहिए था। ऐसे घंटों घंटों तक घर के बाहर रहेगी तो कैसे चलेगा? आपको इसकी जरूरत थी और ये आपके साथ नहीं थी। ये तुमने बहुत गलत किया राधिका। जी, हमें माफ कर दीजिए, पर बताइए तो आखिरकार हुआ क्या था? माँ झाड़ू लगा रही थी, चक्कर आ गया उन्हें और ये गिरने वाली थी। जरूर माँ जी ने ये जानबूझकर किया है, हमें माफ़ करना भूले ना, लेकिन हमें ना चाहते हुए भी माँ जी की इन हरकतों पर रोक लगाने के लिए उन्हें जवाब देना होगा। अब खड़े खड़े सोच क्या रही हो तुम? बोलो कुछ। कुछ नहीं दविम जी, हम बस ये सोच रहे थे कि हम घर पे नहीं थे तो माँ जी को ऐसे झाड़ू लगाने की जरूरत क्या थी? अब मुन्ना, जाने देना बेटा, क्यों बात का बतंगड़ बना रहा है? हमने तुझसे कहा ना कि काम वाली रजनी आज काम करने नहीं आई है घर पर। घर गंदा था तो बस हम झाड़ू लगाने लग गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो माँ जी, आप कल ही भाभी से कह देती या फिर हमारा इंतजार कर लेती, हम तो घर आ ही रहे थे। ऐसी हालत में आपको काम करने की क्या जरूरत थी, वो भी ऐसे सीढ़ियों पे? घर में दो दो बहुएं हैं माँ जी, अगर आपको घर इतना ही गंदा लग रहा था तो किसी से भी कह देती, ये तो आपका हक है ना। और अपनी सेहत का ध्यान रखना तो आपकी भी जिम्मेदारी है। माँ जी, ऐसे हालात में आप ऐसे काम नहीं कर सकती हैं, अभी तक आप ठीक नहीं हुई हैं ना। हाँ, राधिका सही कह रही है। अगर तबीयत आपकी खराब है तो सबसे ज्यादा तो ख्याल आपको रखना पड़ेगा ना अपने आप का। मुन्ना बेटा, हमें लगा सिर्फ झाड़ू ही तो लगानी है तो हमने लगा दी। सुजाता, तुम्हें ऐसी हालत में कमरे में आराम करना चाहिए ना। और लोग भी हैं घर में काम करने के लिए, और घर इतना भी गंदा नहीं है कि तुम्हें बीमारी में झाड़ू उठाना पड़े। बिल्कुल सुजाता, अरे राधिका घर में नहीं थी तो कली तो थी, कली को बुला लेती, उसको बोल देती कि झाड़ू मार दो। कहाँ है कली? चाची सास जी ने हमें कपड़े सुखाने के लिए छत पे भेजा था, है ना चाची सास जी? आपने ही तो हमें भेजा था। अब वो हमें लगा कली बेचारी अकेले कितना काम करेगी, बस इसीलिए हमने कर लिया काम। अगर दोनों बहुएं बिजी हैं तो आपके बेटे तो हैं ना, आप मुझको बोल देती या गोलू भैया को बोल देती, हम लोग मदद कर देते आपकी। लेकिन आपकी तबीयत खराब है, आप जानती हैं, तो फिर ऐसे झाड़ू लगाना आपकी गलती है, आपको नहीं करना चाहिए। सॉरी मुन्ना, सॉरी राधिका बेटा, हमसे गलती हो गई। आइंदा से हम ध्यान रखेंगे, हम अपना ख्याल खुद ही रखेंगे। कोई बात नहीं माँ जी,
अब एक काम कीजिए, आप अपने कमरे में जाके आराम कीजिए, हम आपके लिए सूप लेकर आते हैं। और रही बात घर में सफाई कराने की ना, तो हम मोहल्ले से किसी काम वाली को बुला के करवा देंगे, ठीक है? हाँ बेटा। आराम से सुजाता। तुम घर पे नहीं थे तो माँ जी को ऐसे झाड़ू लगाने की जरूरत क्या थी? अगर आपको घर इतना ही गंदा लग रहा था तो किसी से भी कह देती, ये तो आपका हक है ना। की जैसी आवाज निकालने वाली राधिका शेर की तरह दहाड़ने कैसे लग गई? हमारी एक ऊंची आवाज सुनकर थर-थर कांप जाने वाली राधिका आज कैंची की तरह जुबान कैसे चलाने लगी? ना सिर्फ आज उसने हमसे सवाल जवाब किए, बल्कि हमें ही कसूरवार ठहराकर हमसे माफी मंगवा दी। अरे हमें तो लगा था कि वो हमसे माफी मांगेगी, गिड़गिड़ाएगी, हाथ जोड़ेगी, हमारा मुन्ना उस पर गुस्सा करेगा, लेकिन नहीं, उसे सबके सामने हमसे, सुजाता बंसल से माफी मंगवा दी। ऐसा कौन सा पाठ पढ़ करके आई है मंदिर से? इसकी हिम्मत तो हमें तोड़नी होगी, इसको सबक सिखाना ही होगा हमें। आज हमने पहली बार अपनी माँ जी को जवाब दिया है। बदतमीजी की सजा आज हम अपने आप को दे रहे हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि जिस माँ जी को हमने अपनी माँ से बढ़कर माना, उनके सामने आज हमें ऐसे खड़ा होना पड़ेगा। हमने हर कोशिश की कि किसी तरह से, प्यार से, सेवा से, सम्मान से उनका दिल जीत सके, लेकिन हमारे प्यार को वो हमेशा हमारी कमजोरी समझती रही। लेकिन अब बस, हम अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने बिखरता हुआ नहीं देख सकते, अपने रिश्तों को गलतफहमी में डूबता हुआ नहीं देख सकते हैं। अभी तक चुप थे, चूंकि आदर करते थे, लेकिन अब हमें लड़ना पड़ेगा अपने लिए, सच के लिए, अपने दिव्यम जी के लिए। हे भोलेनाथ, अगर हम गलत हैं तो दर्द हमें भी मिले, लेकिन अगर सच हमारे साथ है तो हमें इतनी शक्ति दीजिए कि बाजी को उनकी गलती का एहसास हो, उनका मन बदले और वो हमें अपना ले, ताकि हम सब छल कपट से परे, विश्वास से भरे एक परिवार की तरह रह सके। राधे राधे। राधे राधे जी, आप कौन? जी मैं पंडित परमानंद जी। पंडित जी, जी आइए। जी आइए। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। सुजाता, ये माँ जी, ये पंडित परमानंद जी हैं। अच्छा अच्छा, तुमने बुलाया है? हमने? नहीं माँ जी, हमें तो लगा कि आपने पंडित जी को बुलाया है। पंडित जी, आपको किसी ने बुलाया था? जी, हमें वो आपके पापा जी, इन्हें हमने बुलाया है। अच्छा। क्यों राधिका? आज ना कोई तीज त्योहार है, ना कोई खास दिन है, वैसे कोई पूजा का मुहूर्त भी नहीं है, तो फिर पंडित जी क्यों?
जानते हैं दादी, लेकिन हमारी माँ जी पे संकट के जो बादल लहरा रहे हैं उनका निवारण सिर्फ यही पंडित जी कर सकते हैं। परम ज्ञानी है ये पंडित जी। हाथों की लकीरें देख के इंसान का भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ बता देते हैं। हमने इन्हें इसलिए बुलाया है ताकि माँ जी की रेखाएं देखकर उनके ग्रहों के दुर्भाग्य जो चल रहे हैं उनका निवारण कर सके, ताकि माँ जी वापस से हम सबसे दूर ना हो। अगर ये सब माँ के लिए तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं पंडित जी। हाँ राधिका, ये तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे भी आए दिन कुछ ना कुछ सुजाता के साथ होता ही रहता है, पता तो चले क्या दोष है। आइए पंडित जी बैठिए। हाँ प्लीज आइए बैठिए। सुजाता आओ, बैठकर पंडित जी को अपना हाथ दिखाओ। आओ बैठो बैठो। हमारी चाल से पहले ही ये राधिका अपनी कोई ना कोई चाल चलकर हमें मुश्किल में डाल देती है। अब क्या नया नाटक है ये इसका। लाइए हाथ दीजिए। जी। हे राम, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या क्या हुआ पंडित जी? हमें आपकी बहू ने बताया कि ये हाल ही में मौत से लड़कर लौटी हैं। हाँ? मगर लेकिन इनकी रेखाओं में ऐसी मुसीबत का कोई भी अंश नहीं है, ना पूर्व में ना अभी। इनकी जीवन रेखाएं तो एकदम सुधरी हुई और सफल है। आप कहना क्या चाहते हैं? कि हमने झूठ बोला? हमने अपनी मौत का झूठा नाटक किया? अरे सुन रहे हैं ना आप सब लोग, पंडित जी क्या कह रहे हैं? हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, बिल्कुल बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं हम पर। कह रहे हैं कि हमने आप सबको धोखा दिया, हमने अपनी मौत का झूठा नाटक किया। अरे आप सब गवाह है ना हमारी सच्चाई के। आप लोगों ने देखा था ना कि हम मर गए थे, हमारी अर्थी सच्चाई थी आप लोगों ने, और आप लोग हमें शमशान तक लेकर जा रहे थे और हम अचानक से जिंदा हो गए। और पंडित जी कह रहे कि ये सब कुछ नाटक था, हमने झूठ बोला आप लोगों से। भला कैसी बातें कर रहे हैं पंडित जी? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। कुछ भी बोल रहे हैं पंडित जी, कुछ भी। माँ जी ये लीजिए, आप गोंद कतीरा का पानी पीजिए और अपने गुस्से को शांत कीजिए। इसे पीने से ना आपको ठंडक मिलेगी दिमाग में और आपका गुस्सा और बौखलाहटपन भी शांत हो जाएगा। पर आप इतना गुस्सा कर क्यों रही है? पंडित जी तो सिर्फ आपकी रेखाएं देख रहे हैं, पर आप तो ऐसे तिलमिला रही हैं जैसे सच में आपकी पोल खुल गई हो। ऐसे तो गुस्सा वही करते हैं जिनके दिल में कोई राज होता है। नहीं, ऐसा थोड़ी है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। कुछ भी हम कहाँ गुस्सा हो रहे हैं? हम गुस्सा थोड़ी हो रहे हैं। हाँ ये लीजिए। माँ जी वैसे आप बेकार में ही पंडित जी की बात पे गुस्सा कर रही हैं, वो सही तो कह रहे हैं। देखिए ना, आप हम सबके सामने जिंदा सही सलामत खड़ी हैं। आपकी रेखाएं देखकर पंडित जी भी तो यही कहना चाह रहे थे। हम आप अब क्यों इतना गुस्सा हो रही हैं? पी लीजिए पानी। हाँ। चलिए। ये गोभी का फूल अपनी जुबान को ऐसा क्या चटा कर लाई है जो तेज हो गई, और हम भी तो बेवकूफों की तरह बरस पड़े। अभी किसी को शक हो जाता तो गड़बड़ हो जाती। पंडित जी पहले जो विपत्ति थी वो तो चली गई, पर आगे तो सब कुछ ठीक रहेगा ना? आगे तो माँ जी पे कोई विपत्ति नहीं आने वाली है ना? हमें इनकी बहुत चिंता रहती है। हाँ पंडित जी। सुजाता बैठो, बैठकर पंडित जी को अपना अच्छे से हाथ दिखाओ। हाँ माँ जी बैठ जाइए। जी। अरे वाह सौरभ, तुमने तो पंडित जी का बहुत अच्छा होलिया लिया है।
अरे हमारे थिएटर में हर तरह के कपड़े मिलते हैं। ऐसे सौरभ, हमें माफ करना, तुम्हें ऐसे नाटक करने के लिए हमें बुलाना पड़ा। राधिका, स्कूल में आपने हमारी बहुत सारी मदद की है, अपना टिफिन मुझे खिलाया, समझो उसका कर्ज उतार रहा हूँ। वैसे किसकी नकली भविष्यवाणी करनी है मुझे? अब हमारी माँ जी की। हाथ लाइए। असंभव। क्या हुआ? अनर्थ। क्या हुआ पंडित जी? हमें आने वाले दिनों में बहुत बड़ी विपत्ति दिखाई दे रही है। कैसी विपत्ति? विपत्ति तो हम नहीं बता सकते, लेकिन राहु का प्रकोप है। कोई बीमारी हो सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है, चोरी चकारी भी हो सकती है। लेकिन एक बात तय है, केवल और केवल आपकी माताजी पर आएगा। क्या? नहीं नहीं पंडित जी, इसका कोई तो निवारण होगा ना? हाँ, एक उपाय है। कल सुबह आपकी माताजी को नंगे पैर जंगल के बीचों बीच जाकर वहां सबसे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे दीपक जलाना होगा। उसकी एक डाल को सिंदूर से रंगना होगा और एक टांग पर खड़े होकर ओम नमः शिवाय का जाप करना होगा। इस परीक्षा के बाद ही राहु का प्रकोप आपकी माताजी के सर के ऊपर से टलेगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जंगल के बीचों बीच बरगद का पेड़ कहां से मिलेगा? ये क्या बकवास है? मैं नहीं मानता ये सब। नहीं दिव्यम जी, ये बकवास नहीं है। हमने भी सुना है, इस पेड़ की बहुत ज्यादा मान्यता है। हो सकता है माँ जी इतनी कठिन परीक्षा से बचने के लिए अपना सच खुद ही बता दे। हमारा मुन्ना हमें ये परीक्षा हरगिज़ नहीं करने देगा। ठीक है, ये परीक्षा देने के लिए हम तैयार हैं। हाँ? ठीक है, तो फिर हम भी चलते हैं। राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। सीरियस हैं आप लोग? ये जंगल के बीचों बीच बरगद का पेड़ ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, बकवास है ये सब। देखिए माँ, कोई जरूरत नहीं है हमें ये बकवास करने की। ये जंगल में जाके बरगद का पेड़ ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, और जंगल में जाना मतलब खुद खतरे को न्योता देने के बराबर है। राधिका, क्या हो गया है तुम्हें? तुम कहां से ये बाबा को ढूंढ के लाई हो? राधिका, तुम भूल गई क्या? माँ की तबीयत अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। माँ, ये जंगल वंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं है हमें। हम खुद माँ जी को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहते। हमें क्या पता था कि माँ जी मान जाएंगी। नहीं दिव्यम, परीक्षा तो सुजाता को देनी ही पड़ेगी। मुझे तो ये पंडित जी कोई ऐसे वैसे नहीं, बड़े पहुंचे हुए परम ज्ञानी पंडित लगे। मान लो कल को सुजाता ने ये परीक्षा नहीं दी तो आने वाले कल को कोई अनहोनी हुई तो पछतावे के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। माँ जी भी ना कभी कभी पक्की सास बन जाती हैं। हाँ दिव्यम, तुम भूल गए। राधिका ने इस घर की सुख शांति के लिए
कितनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं दी हैं, और उन परीक्षाओं के लिए सुजाता ने ही राधिका को जोर दिया था, भूल गए तुम? और अब अगर सुजाता की जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है तो उसे भी परीक्षा देनी चाहिए। मुन्ना के पापा हमारे पति हैं या दुश्मन? जब देखो तब हमें मुसीबत में डालते रहते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। माँ ऐसे कैसे अकेले जा सकती हैं जंगल में? मुन्ना बेटा तू परेशान मत हो, हम बिल्कुल ठीक है। नहीं माँ, आप अकेले जंगल नहीं जाएंगी, मैं आपके साथ जंगल चलूंगा। पंडित जी ने क्या कहा था कि माँ को जंगल में जाना है, वो बरगद का पेड़ ढूंढना है, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा था ना कि उन्हें अकेले जाना है। तो मैं जाऊंगा उनके साथ। लेकिन दिव्यम तेरी चिंता सही है, लेकिन कल वो सिंगापुर वाले वो क्लाइंट। सिंगापुर वाला क्लाइंट जो भी है उसे छोड़िए अभी के लिए गुरु भैया। मेरी माँ जंगल में जा रही है तो मैं उनके साथ जाऊंगा, बात खत्म। हम तो माँ जी को भी भेजना नहीं चाहते थे, पर अब तो दिव्यम जी भी जाने के लिए तैयार हो गए। हे भगवान, अब क्या करें? सुजाता, ये फल रख लो, ये भी चढ़ा देना। ये सौरभ फोन क्यों नहीं उठा रहा है? एक बार इससे बात हो जाए तो हम कोई बहाना बनाकर माची और दिव्यम जी को जंगल जाने से रोक लेंगे। पंडित जी की बात तो दादी और माची कोई भी नहीं टालेगा। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? दिव्यम जी क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना? पता नहीं, अचानक से बहुत ही पेट दर्द कर रहा है और एसिडिटी जैसा लग रहा है। देखो जो चीला खाया था ना, ठीक नहीं था। बेटा ऐसे में तुम सुजाता के साथ कैसे जाओगे जंगल में? कोई बात नहीं माँ जी, इस वक्त हमारे मुन्ना को आराम की जरूरत है, उसे आराम करने देते हैं, हम अकेले चले जाएंगे। नहीं माँ, आप अकेले नहीं जाएंगी, मैं आऊंगा आपके साथ, बस बात खत्म हो गई। नहीं मुन्ना, तू आराम कर बेटा, तुझे आराम की जरूरत है। कोई बात नहीं, हमारे साथ राधिका चली जाएगी। वैसे भी राधिका को जंगल में बरगद का पेड़ कहाँ है अच्छे से पता है ना। ये साथ रहेगी तो हमारी पूजा जल्दी और अच्छे से हो जाएगी, है ना राधिका? राधिका, तुम पक्का माँ का ख्याल रख पाओगी? सौरभ फोन नहीं उठा रहा, और ऐसी हालत में हम दिव्यम जी को भेज नहीं सकते। शायद ये भोलेनाथ की ही मर्जी है कि हम माँ जी के साथ अकेले में सारी बातें साफ कर लें। हाँ दिव्यम जी, हम माँ जी के साथ चले जाएंगे और उनका ख्याल भी रख लेंगे। तो तुम लोग जल्दी जाने की तैयारी करो ताकि सूर्यास्त होने तक वापस लौट सको। हाँ जी माँ जी। गोलू, दिव्यम के लिए डॉक्टर बुला लो। जी डॉक्टर। हाँ राधिका, प्लीज माँ का ख्याल रखना। हाँ दिव्यम जी, हम ख्याल रखेंगे, आप हमारी चिंता मत कीजिए, बस अपने बारे में सोचिए, और कुछ भी होगा ना तो हमें फोन कर दीजिएगा। बैठ जाओ, आराम से बैठ, हाँ, ध्यान रखना फोन अपना। कर गोलू। आज जंगल की खामोशी राधिका के अंत के गीत गाएगी। जैसे ही सूरज डूबेगा, राधिका की जिंदगी भी अंधेरे में समा जाएगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।